अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग गुड। आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएस पेपर टू, दैट इज बेसिकली अबाउट कॉमर्स। कि जो कॉमर्स का पेपर टू है उसकी प्रेपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, क्या हमें डिफरेंट बुक्स को यहाँ पे रीड आउट करना चाहिए या रीड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कॉमर्स टू के सिलेबस की बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट सेक्शन रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन एफ। वी हैव 6 डिफरेंट सेक्शन, 6 डिफरेंट सेक्शन है हमारे पास। और ऑलमोस्ट जो 6 डिफरेंट सेक्शन हैं, हर सेक्शन एक डिफरेंट सब्जेक्ट को हमारे लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए प्राइमरीली जो डिस्कस करता है, जिस बारे में बात करता है, दैट इज बेसिकली अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करता है। लाइक इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है पाकिस्तान के, प्रॉब्लम्स क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बजटिंग के बारे में बात करता है। लेकिन इन सब चीजों को कंसीडर करने से पहले व्हाट आई बिलीव आप सबको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है क्या बेसिकली। इवन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी बनती कैसे है, इकोनॉमी के कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर किसी भी एक कंपोनेंट की मेल फंक्शनिंग होगी देन अनफॉर्चुनेटली शायद आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकेगी, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेगी। तो आपको जब पता होगा कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कैसे बनती है, कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बाद यू कैन अप्लाई द सेम थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली क्यों सफर कर रही है, व्हाट आर द कॉजेज, उसकी कॉजेज क्या हैं, क्यों। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स इस बारे में कंसीडर करते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान के। देखें, व्हाट आई बिलीव कि इकोनॉमिक इश्यूज से पहले आपको उसकी रूट कॉजेज का, अंडरलाइन कॉजेज का पता होना चाहिए। अगर हमें उसकी कॉजेज का आइडिया होगा, डेफिनेटली वी कैन इलिमिनेट दोज रूट कॉजेज। हम जब उन रूट कॉजेज को इलिमिनेट कर देंगे, उसके करने के इलिमिनेट करने के लिए अपनी एफर्ट्स को पुट करेंगे, डेफिनेटली जो इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इकोनॉमिक इश्यूज खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को फोकस करेंगे, दैट इज गुड, बट अगेन जो उसके रूट कॉजेज होंगी वो दोबारा भी डिवेल्प हो सकती हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसकी रूट कॉजेज क्या हैं। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फर्दर हम डिफरेंट रिकमेंडेशन और डिफरेंट स्टेप्स को भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप क्या करें, आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट जो होंगे वो आपके लिए अच्छे आ रहे होंगे। एस्पायरेंट्स एक और क्वेश्चन भी नॉर्मली करते हैं, क्या हमें बुक्स को रीड करना चाहिए। देखें, देर इज ए नो फैक्ट, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बुक रीडिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ एडवांटेज। बुक रीडिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका राइट अप चीजें वहां पे आपके लिए इंप्रूव होंगी। बट कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे पेपर टू में वी हैव डिफरेंट सेक्शन, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हर सेक्शन है वो एक न्यू सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसीडरिंग दिस, और अनदर रीजन कि स्टूडेंट्स जो कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं उनकी रीजन भी यही होती है कि कॉमर्स का सिलेबस कंपैरेटिवली शॉर्ट होगा। सिलेबस कंपैरेटिवली शॉर्ट होगा, इट मींस वी कैन प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स इन रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे भी आप मल्टीपल बुक्स को बहुत ज्यादा रीड आउट करेंगे या फिर अगर आप इररेलेवेंट रीडिंग करेंगे तो शायद आपका टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। तो फिर आपका कॉमर्स ऑप्ट करने का जो डिसीजन होगा, इट माइट नॉट बी राइट एज वेल। तो बेहतर ये है कि जो सिलेबस कंटेंट्स बीपीएससी ने कॉमर्स के लिए मेंशन किए हैं, वो सिलेबस कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको प्रिंट आउट करें। प्रिंट आउट करने के बाद आप उनको डिफरेंट रिसोर्सेज से क्या करें, आप वहां पे सर्च करें। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, आप रिसर्च पेपर्स को रीड आउट कर सकते हैं, आप डिफरेंट जर्नल्स को सर्च कर सकते हैं, आप डिफरेंट
न्यूज, मैगजीन्स, रिसर्च आर्टिकल्स, डिफरेंट रिसोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं। आप अच्छी बुक्स के जो रेलिवेंट टॉपिक्स, रेलिवेंट कंटेंट्स हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इकोनॉमी के हवाले से बात करें, देन अगेन वी हैव वन ऑफ द वेरी फेमस बुक, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, दैट इज बाय अस अकबर ज़ैदी। दैट इज अ वेरी फेमस बुक है, आप उस बुक को रीड कर सकते हैं। बट अगेन इट विल बी ऑफ हंड्रेड्स एंड पेजेस, तो शायद वहां पे आपको हंड्रेड्स एंड पेजेस रीड करने की जरूरत नहीं होगी। आप रेलिवेंट टॉपिक को, रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट को सर्च करें, वहां से डाटा गैदर करें, एंड देन यू कैन अपडेट जो आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है और जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनको यूज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। Then again, we have other section B, C, D, E, and F as well. अगेन आप सेम स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं, आप जो डिफरेंट सेक्शंस है आप वहां पे भी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को सर्च करें। उसके बाद जो आपकी प्रेपरेशन हो, आप अपनी प्रेपरेशन को एक बेहतर वे में वहां से अपने लिए कैरी आउट कर सके। अगर हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करें, अगेन पर्पस यही है कि बुक्स कंसल्ट की जा सकती हैं, बट इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कंप्लीट बुक फॉर जस्ट वन टॉपिक, इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप क्या करें, आप रेलिवेंट टॉपिक को रेलिवेंट बुक से, रेलिवेंट रिसोर्सेज से सर्च करें, और उसके बाद अपनी नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और वहां से आपकी प्रिपरेशन एक बेहतर वे में हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव आल्सो अ कंप्लीट ओरिएंटेशन, मेरी एक कंप्लीट ओरिएंटेशन भी है पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में। कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, उनकी रीजंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, या जो अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उनकी रीजन क्या है। फॉर दिस आई हैव डेवलप्ड अ वीडियो, आई हैव एन ओरिएंटेशन एज वेल, आप उस ओरिएंटेशन को विजिट कर सकते हैं। And we are also going to start a complete session for PMS Commerce. हम PMS Commerce 2022-23 के लिए भी एक complete session start कर, if you are interested then you can join us. These are the contact details, WhatsApp details, cell phone detail, so you can contact me or one of my team member will be available to help you out basically. Apart from content details, we had this orientation as well. This orientation is available on YouTube. I will share the link of this orientation. In this video, I have explained why you should choose commerce, why commerce, and so on. What is the scoring trend of commerce as well? This is basically a PPSC annual report about the commerce as well. Paper 1 syllabus, paper 2 syllabus, what is the paper pattern of commerce, how we are going to study. जो हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, हमारे सेशन किस तरह से वर्कआउट करेगा, हम स्टडी किस तरह से करेंगे। हम सिलेबस को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हम प्रैक्टिस को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे। वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि जो कॉमर्स का एग्जाम है, यूपीएससी का, पीएमएस का, उसकी रेलिवेंस क्या है, उसकी सिमिलैरिटीज क्या है अदर एग्जाम्स के साथ। पीएमएस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएसएस, केपीएससी जनरल एग्जाम जो है, उनके साथ उनकी क्या सिमिलैरिटीज है। बट कंसीडरिंग वन थिंग कि कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे आर इन द सेम ग्रुप ऑफ पीएमएस, ये आपके सेम ही ग्रुप में है। सो व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस, मैंने ये इंक्लूड इस तरह किया है, इसलिए किया है बिकॉज सम टाइम इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स शायद जिन्होंने लास्ट टाइम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट किया था, वो इस बार कॉमर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, या लास्ट टाइम किसी ने कॉमर्स ऑप्ट किया था तो इस बार बिजनेस एड को भी ऑप्ट कर सकता है। या अगर आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं या किसी को एडवाइस करना चाह रहे हैं, देन यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। Then we will discuss why students get the low marks. Unfortunately, students जिनकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स है कॉमर्स के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, उनकी रीजंस क्या है।
And this is a way, if you join us for the session, so I will evaluate your assignments, your mock exam, and then provide you the feedback here as well. And here we have the contact details. You can contact us. Me or one of my team member will be available to help you out. Thank you for listening. Have a good day.